वंदो सतगुरु चरण वही बात अभी आपको बताई गीता से, और वो बात श्रीमद् भागवत ने बताई कि जिस पर ब्रह्म के वास्ते देवी देवता तरसते हैं, उनकी कभी शक्ति जो है ब्रिज में आई थी, और गोपियों ने उनके साथ क्या माला लेके जपती थी। प्रेम का नाता था आत्मा से। जिन्होंने उसको भी नहीं समझा, ना जाने वो अपने अपनी भाषाओं से क्या कहते हैं। अब आइए इसी कलयुग में सबसे पहले आकर के नाद बजाया उस प्रेम का गुरु नानक देव जी की वाणी ने कर्म कांड से हटाया और कहा कि वो इंसान नानक तनु सुहागनिया। सुहागनिया का मतलब संसार दी तीवियां ते पुरुष वाला रिश्ता ना समझ लेना भाई। नानक धन सुहागनिया अर्थात शरीर नहीं, क्योंकि आज भी रंडवा है और कल भी रंडवा है। सुहागन हमारी आत्मा है। नानक धन सुहागनिया जिंदा सहब नाल प्यार। सहब नाल कब पहचान होगा, सुहाग बनेगा जे खसम पहचाने तो ना। जब खसम पहचाना नहीं, भगत भगवान का रिश्ता रखा है, कमाई करते खा वादो ने लबना, कर्मों का फल मिलेगा। आगे आत्म का कल्याण वाला मार्ग कब, जब आत्मा के खसम को पहचाने तब न। अब वो पहचान किससे होनी है, ज्ञान से, और ज्ञान को समझना किससे है, बुद्धि से, और बुद्धि का हमने दिवाला पीट रखा है। बहुत बुजुर्ग माताएं जिनके दर्शन हो रहे हैं और बहुत बुजुर्ग हमारे भाई भी नजर आते हैं, उनसे पूछो आज से 50 साल तुम्हारी जिंदगी क्या थी। कोई 7 बजे के बाद भी गांव में से बेचारा राखी मुसाफिर घोड़े पर गुजरता था, लगाम पकड़ ली जाती थी, लूटने के लिए नहीं कि ना भाई सफर लंबा है, थक गया होगा, उतार नहीं मुझे ना जान का मतलब ही नहीं। प्यार, इंसानियत का प्यार, रक्त था मानवता का, थोड़े से पकड़ लेना। आंखों ने देखा हुआ है घोड़े को दाना, आज इंसान के लिए दाना नहीं। चला नहीं गया कहीं, हम भूखे हो गए, हम स्टोरिये बन गए, इंसान तड़प रहा है, हम पशुओं की वृत्ति बन गए। मैंने आंखों से देखा, कोई वाक़ियत नहीं रही। मुसाफिर घोड़े से उतारा गया, घोड़े को जगह दी गई, घोड़े को। आज इंसान के लिए हमारे घरों में जगह नहीं है। घरों में तो है, हमारे दिल के दरवाजे पर, हमारे दिलों में नफरत की जगह है, हमारे दिलों में प्यार नहीं। तो जिस दिल में प्यार नहीं, वहां परमात्मा कभी झांकता भी नहीं। इंसान को, राही मुसाफिर को फर्स्ट क्लास खाना, नई चादर वाला बिस्तर, और फिर यदि बुजुर्ग होता था तो उसको सेवा चरण भी दिलाए जाते। मुसाफिरों को आज उनसे भी डर लगने लगा, यार कहीं ना जाने राती उठ के गोली ना चला। ये इंसानियत है। और मेरे प्यारों, कुछ तो अपने ग्रंथों को देखो, कुछ तो उन गुरुओं की लाज रख लो जिनके हम फॉलोअर कहलाते हैं। उन्होंने क्या किया है? उन भगवानों के नाम के खाली चिमटे बजा के उनके नाम पर कलंक के चिमटे मत लगाओ। एक इशारा, आज भाई से भाई
4 पैसों के बंटवारों के लिए गोलियां चला रहा है। क्या भरत को भूल गए? राम को पिता दशरथ ने कभी नहीं कहा था कि बेटा तू वन में जा। कभी कैकेयी को वर दे दिया था। अब कैकेयी की बुद्धि भी वो चंडाली जो उसकी नौकरानी थी उसने फेर दी और वर मांग लिया। बेहोश हो जाता है। दर्शक को तो सुध ही नहीं थी। राम भगवान आए, देखा कि आज घर में इस तरह की हालत क्यों है। तो पिताजी तो थे, बात ही नहीं कर रहे थे। तब पूछा तो कैकेयी ने ये नहीं कहा कि तू वन को चला जा। कहने के बेटा मैंने ऐसे ऐसे कभी तेरे पिता से वर मांगा था और आज मैंने वो पूरा कर लिया। मैं चाहती हूँ कि दशरथ के इस राज पर मेरा भरत बैठे और आप 14 साल वन में जाओ, लेकिन वैरागी बन के। साथियों, वैरागी बनकर पांव नंगे भगवे वस्त्र धारण करना, रोटी नहीं खानी, मन का फल, इसको वैरागी कहते हैं। आज के वैरागी सोने के थाल, हलवे मंडे, दूध मलाइयां और जिस घर में जाएं पहले पावड़े बिछे। हैं हम राम भक्त? अरे पहचानो तो सही भाई, कुछ तो देखो, कुछ तो सोच करो। कब सोचोगे, कब ब्रेक लगाओगे, कब फिर मानवता को देश में लाओगे और कब इस देश में प्रेम की वर्षा होगी, तब विश्व को शांति होगी। क्योंकि बाप की किसी धरती पर यह अंकुर नहीं है कि वो विश्व के क्रोध को जीत करके शांति प्रदान कर सके। राम भगवान ने कहा अच्छा माता चलता हूं, ध्यान के साथ तुरंत गए। मुकुट वकट एक तरफ रखा, वैरागी का रूप धारण किया। सीता को पता चला। साथियों, आज जो माताएं दहेजों की भूखी बन बैठी हैं, कुछ आंखें खोले। राजा जनक ने राजा दशरथ के घर सीता ब्याही थी, कंगले के घर नहीं भेजी। इसको कौन बदलेगा? राम भी नहीं बदल सके, भगवान है ना, भगवान भी नहीं बदल सके। उस हिंस को खत्म करो दहेजों की। गरीब लड़कियों को अपनाओ। तेल की मट्टियां लड़कियों पर मत डालो। वो हाथ जल के खाक भस्म नहीं हो जाते जो ऐसी कन्याओं के ऊपर चंद कपड़ों की डिमांड के वास्ते तेल डालते हैं। क्या ये मानवता का काम है? पशु भी नहीं ऐसा करते। क्या यही रामायण देती है? क्या यही जगराते बताते हैं? क्या यही भागवत का ज्ञान है? क्या कृष्ण भगवान ने यही रास्ता दिखाया था? और उधर हम भगवान के भक्त, हमारी भक्ति कलंक है उनके माथे पर कि ऐसे चंडाल उस भगवान के भक्त हैं। विचारो, हमारी भक्ति फल देने वाली है या हमारी भक्ति हमें नरकों में घुसेड़ने वाली? कहां आत्म कल्याण का विषय और कहां हम पशुओं वाली जिंदगी बसर कर रहे हैं मेरे साथियों। नहीं, अब भी जो पिछले उसको विसार दो, उसकी भी माफी मिल जाएगी। क्या लगे जी किसी ग्रंथ से नहीं लिखा, वहां तो लिखा हुआ जो जैसा करेगा वैसा फल बोलो पाएगा। कलयुग है, माफ किया जाएगा। यही तो बातें हैं किसी ने आज दिन तक पढ़ी नहीं है। कलयुग में किसने आना है? जो पूर्ण ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, सबके पापों को माफ करके भव से पार करेगा। लेकिन उसके लिए क्या करना है? अंदर निर्मल करना। बस कोई माला नहीं, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, अंदर निर्मल कर लो। माला जप के अंडे खाना, झूठ बोलना, पाप करना लो ना करना अच्छा है। अंदर निर्मल करने वास्ते जाप की जरूरत नहीं। पवित्रता शुद्धता लाने के लिए अपना आहार शुद्ध कर लो। जैसा आहार वैसा विचार और जैसा विचार वैसा व्यवहार हो जाएगा। तो जब हृदय निर्मल होगा
तो कोट माला की बजाय एक बार सच्चे प्रीतम को बुला लेना, वो सामने होगा। लाख माला फेरने पर उसकी नफरत की सजा वाली तुम्हारे से कभी टलेगी नहीं। हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, इंसान को चीटिंग कर सकता है, पर उसको कौन धोखा देगा? वो चीज के कलयुग में किसने आना है जो सबका एक परमात्मा कहा। और गुरु नानक देव जी ने क्या स्पष्ट रास्ता बता दिया कि वो पार पुरुष जो है वो हमारी आत्मा का खसम है, खामद है। कैसे? वो तत्व नूरमयी है। ध्यान देना मेरे साथियों, नूरमयी तत्व से ही आत्मा का स्वरूप है। जो ग्रंथों में क्या लिखा है, आत्म एव परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। कैसे? हमारे कर्मों से जो देने वाले हैं, इसलिए हम कहते हैं तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव। ठीक है, ब्रह्मा जी से नाता है, विष्णु भगवान से नाता है, क्योंकि ये तन के देने वाले हैं। हमारे कर्मों की प्रारब्ध इनके हाथ है। माई का घर है, अब चलना है प्रीतम के घर, अब चलना है उस साहिब के घर, उससे नाता जोड़ना है आत्म का। साथियों, शरीर तो यहाँ रहना ही रहना है, चाहे किसी से भी नाता जोड़ के रखो। और शरीर के वक्त आखिरत आने से पहले यदि हमारा रिश्ता उस परमात्मा से, जो परमात्मा कहलाने का हकदार है, निराकार नहीं, यहाँ का साकार नहीं, इस विषय पर कल, क्योंकि निराकार का भी लय होता है और साकार का भी यहाँ लय होता है। क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका महाप्रलय में नाश लाजमी है, चाहे वो देवी है, चाहे देवता है, चाहे भगवान है। कलेजा थाम के बैठे राम भगवान कहते हैं, नेति नेति जही वेद निरूपा, निजानंदनी उपाधि अनुपा। ध्यान दो, शंभु शंकर भगवान महादेव जी, विरंची ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान उपजय जासो अंश ते नाना। राम भगवान कह रहे हो, दुनिया वालों हमें भूल करके भगवान ना समझो। हम तुम्हें दुनिया का सब कुछ दे सकते, तुम्हें दुनिया के बंधनों से, कर्मकांडों से नहीं छुड़ा सकते। वो पार ब्रह्म है, जिनके एक पलक के इशारे से हजारों महादेव, हजारों शंकर, हजारों ब्रह्मा और हजारों विष्णु भगवान बनते और मिटते हैं। ये रामायण की छुपाई जाके पढ़ो। और उधर आओ गीता के पास, क्या कह रहे हैं कृष्ण? अर्जुन, मैं भी जन्मता हूं, बोलो, और मैं भी मरता हूं। और अब बताओ वो किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जो खुद जन्मता और खुद मरता है वो हमें किस तरह से भव से पार करेगा, वो किस तरह से हमें इन बंधनों से छुड़ाएगा? क्यों गुरु नानक देव जी ने कहा, नामे कृष्ण वृषण को मनाओ। क्यों? वो जन्मते और मरते हैं। मेरी लेव, मेरे ध्यान, मेरा सुरता, मेरी मस्ती, मेरी नजर कहाँ लग गई? उस प्रीतम से। जब उस प्रीतम के साथ हमारी आत्म की लव संबंध हो जाएगा तो फिर शरीर जब छूटेगा तो वो एड्रेस हमारे पास होगा कि मेरा हस्बैंड कौन है, मेरी आत्मा का खसम कौन है, मेरा उससे क्या संबंध है। वो मेरा खामंद है, मैं उसकी सुहागिन नार हूं और मेरा घर वही है जहां मेरा प्रीतम रहता है। ये ज्ञान ग्रंथों में था कि वो कलयुग में आएगा। अब ये साथियों जो आज चार शब्द आप सुन रहे हो, ये उन्हीं के दिए हुए ज्ञान की कृपा है। और रामायण भी एक, भागवत भी साथ, बाइबल भी साथ, गुरु नानक देव जी की वाणी भी साथ। सोचोगे कि ये तो गुरु नानक देव जी की वाणी में है। भागवत गीता से भी आपको प्रमाण दिया कि अनन्य, कि जब आत्म से अनन्य प्रेम हम उस परमात्मा से करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, उस परमात्मा की, इनकी नहीं। क्योंकि तुम चाहो कि हमारी आत्मा का मालिक विष्णु भगवान हो जाए, लक्ष्मी लागे नहीं आन देगी तुम्हें।
विचार करो। इसलिए हम इनको भगवान बनाते हैं और खुद भक्तियां करते हैं। फिर एक खूबी बात क्या है, इन भगवानों की जिसने भक्ति की है प्रसन्न होते हैं, भक्ति पर दर्शन देते हैं, आके पूछते हैं बेटा क्या चाहिए, भगवान ये दो, तथा अस्तु, और उसके बाद भगवान चुप क्यों गए, साथ नहीं रहते। आशीर्वाद दिया, संकट मोचन किए, जो तुम्हारी डिमांड थी ओके कर दी और चला गया। भगवान भक्तों के साथ रह नहीं सकता और परमात्मा अपनी आत्माओं से अलग हो नहीं सकता। ग्रंथों को पढ़ो साथियों, ये है मनुष्य तन का लक्ष्य जिस लिए हमें मिला कि अब दोबारा जन्म मरण के चक्कर में आकर टोटल लगाओ, कितनी मुसीबत है, छल करना पड़ता है, एक पेट की दो रोटियों के वास्ते झूठ करना पड़ता है, कितना कुकर्म करते हैं, कितना क्या कुछ करते हैं, इसका भुगतान कौन भुगतेगा। हमेशा हमेशा के वास्ते इन दुखों से छुटकारा मिलकर अगर वो अखंड स्वरूप पार ब्रह्म का, जहां हमारी आत्म का भी स्वरूप है, वहां पहुंचे, भारत में रहकर घर बच्चों का परिवार करते हुए, मानवता की राह पे चलता हुए, हृदय में प्रेम और दया लाते हुए, सबको खाली गाने से क्या है कि एक नूर से सब जग या कुदरत दे सब गा रहे हैं कुदरत के बंदे, फिर वो इंसान आपस में टुकड़े क्यों कर रहा है। उस भारत को याद कर, भारत आता है, देखता है भाई चला गया, क्या वो सिंहासन को हड़प कर गया, क्या वो राज पर बैठा, ये वही धरती है ना भारत की, पीछे जाता है, मनाता है, रोता है, चरणों में पड़ता है, राम ये न कर, कहता है भैया कलंक ना लगा उस वंश पर, मैं पिता की शान को बट्टा नहीं लगा। आखिर क्या किया, क्या आके राज सिंहासन पे बैठा, पावड़ी लेके आए, चरणों पे सिर पे रखा और आकर के अयोध्या में तख्त बनाया, उस पर पावड़ी रखी, रोज पावड़ी की पूजा करता था और अपने रहने का स्थान नीचे बनाकर घास की कुटिया में रहता है। आज है कोई भाई पाठ रामायण का करा रहे, ढोंग ये बच रहे, क्या राम ने यही दिया था, क्या रामायण यही उपदेश देती है, क्या ग्रंथ हमें यही रास्ता दिखाते हैं। कोई ग्रंथ तो बताओ जो ये कहता हो कि पैसे के लिए इंसान के टुकड़े करो, पैसे के लिए एक रक्त के भाइयों का जो है गर्दनें काटो। ये साथियों मानवता का, मानव बनो और मानव से उठकर देव बनो और देव से उठकर सारे विश्व को शांति दो। जिस देश में बैठे हो थोड़ा सा अगर उधर भी ध्यान करे तो जरा महात्मा गांधी जी की तरफ चलो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के इंडिया में आते। बस कहाँ ख्वाब थे कि बैरिस्टर लॉ बनूंगा, क्या कुछ था, देश सामने आया तो कहने लगे धिक्कार है मेरी जिंदगी पर अगर इसको मैंने गुलामी की जंजीरों से नहीं छुड़ाया। क्या रिवाल्वर उठाए थे, केवल वो वाणी जो आज मैं आपको सुना रहा हूं, जिसके जयकार सबने शुरू में और आखिर को भी सुनोगे। प्राणनाथ, प्राणनाथ उस प्रीतम को कहते हैं जो सबकी आत्माओं का मालिक है। प्राणनाथ किसी गुरु का नाम नहीं है, इसलिए घबराना नहीं। प्राणनाथ किसी देवी देवता का नाम नहीं है। प्राणनाथ वो है जो सबकी आत्माओं का मालिक है। वो प्राणनाथ, वो खसम हमारा, वो साहिब हमारा। जब वो विचार, वो भाव हमारे हृदय में होंगे, आत्म तत्व के ज्ञान का पता चल जाएगा। क्योंकि बड़े बड़े प्रचारक आते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे इश्तिहार लग जाते हैं शहरों के अंदर। हमारे गुरु श्री अनंत श्री विभूषण आ रहे हैं, सुपरिचुअलिज्म पर बोलेंगे, वहदानियत पर बोलेंगे और आत्म तत्व के ज्ञान पर बोलेंगे। आत्मा की व्याख्या का ही अगर किसी को बताया नहीं कि आत्मा है क्या। साथियों, शरीर जुदा जुदा है, आत्मा सबकी बोल तो दो एक है।
तो फिर उस आत्मा के यदि एक परमात्मा की पहचान हो जाए, इतना ही तो करना है। क्या करना पड़ेगा? पेके छड़ने पड़ेंगे, खसमू याद करना पड़ेगा। धर्मों की दीवारों के वाड़ियां तो बाहर आ जाओ, सच्चे साहब ना संबंध जोड़ लो, कुछ नहीं करना, बच्चे नहीं छोड़ने, टोंग दिया माला नहीं रचनिया। शादी करने के बाद प्रीतम को रिझाना पड़ता है। सवेरे उठ के जिस तरह अब क्या पत्नी बैठ के माला फिरती, नहा धो के माला ले ली, पति देवा जाओ, पति देवा जाओ, पति देवा जाओ, पति देवा जाओ, पति आगे 2 थप्पड़ मारो, भाग्यवान दफ्तर का टाइम हो गया, चाह दे, तू कह रही आ जाओ, मैं कि रिमांडे चला गया। प्रीतम के साथ संबंध जोड़ने के बाद भजन भक्तियों कर्मों से बाहर उसका जो कुछ है मेरा है, और मेरा जो कुछ है उसके चरणों में बोलो समर्पित है। दूरियां दूर होती हैं। आत्म का वो ज्ञान इस भारत के ग्रंथों में है, जिसको अब उस पार ब्रह्म ने खुद आकर जाहिर किया कि वो इंसान उठाओ ग्रंथों को। किस ग्रंथ में मैंने लिखवा के भेजा था कि तुम जुदे जुदे धर्मों के पखवाड़े बनाकर भगवान के भी टुकड़े कर लो। क्यों? आज जितने देश के अंदर जो है धर्म है, सबका परमात्मा जुदा जुदा, और रोते किसको है? परमात्मा सबका एक है। अरे भाई जब एक है तो एक की पहचान होकर और मेरे धरती के रहने वाले देवताओं एक हो जाओ। इस चीज को पछताओ। कब? इसी नहीं साल तो और 2 साल के आ गया वक्त, घर चल रहे। फिर वो समय आएगा कि दुष्टों का नाश हो जाए। पर नहीं, कोई ना कोई तो अलार्म बजता है कि मानव ब्रेक लगा, अभी समझ है आगे एक्सीडेंट है, खतरनाक मोड़ है, और जिसने तो वो एरो पढ़ लिया ब्रेक लगाएगा, संभल जाएगा। जो अंधा धुंध एक्सीलेटर पर ही पांव रखता जाता है, जाते ही पेड़ के साथ टकरा के चकना, बोलो बोलो, लाश नहीं बचाने जाए। ब्रेक लगाओ। हमारे रास्ते गलत है, हमने धर्म को गलत समझा है, हमने देवी देवताओं के ज्ञान को नहीं जाना, हमने गुरुओं के नाम और जयकारे सीखे हैं, उनको पहचाना नहीं। पहचानो, इसलिए तो कहा पहचाने ते शाबाश। इंसान पहचान अपने मालिक को, अपने खसम को पहचान। क्योंकि पंजाब में उतरे हैं, पंजाबी भाषा उन्होंने कही है, खसम पहचाने ते शाबाश, ना पहचान तो तू कमजोर। इससे ज्यादा और क्या धिक्कार हमें, हमने इष्टों को गुरुओं से और ज्ञानियों से मिले, हमने पहचाना क्या? तो फिर अगर पहचान लिया होता तो सबना दा कोई रखा। जिन्हों असी मारते फिरने, जिन्हों असी कुटते फिरने, जिन्हों असी कतल करते फिरने, किंदे वास्ते? पैसों ਲਈ मिलना उन्ना जिन्नी प्रलभ ते चाहे लुट लो। चोरां दे घर कदे दीवे नहीं चलते, चोरां दे घर दीवे नहीं चलते, उन्होंने घर दीवा बुझे दे। उसके रहन से जिंदगी करें, हर कदम जो है हमारा निर्मल होता है, साफ होता है। विनती करूंगा, हाथ जोड़ के माफी भी मांगूंगा, क्योंकि कुछ शब्द कड़वे भी किसी को लग सकते, किसी का दिल दुखा भी सकते हैं। तो जिनका दिल थोड़ा सा दुखा हो ना, छोटा सा साथी, समय के माफ कर देना। कभी जरूरत पड़े तो इन शब्दों को याद कर लेना कि ये शब्द जो हैं ये सुखदाई हैं, और जो रास्ता हमने पकड़ रखा है वो आज भी दुखदाई है, कल भी दुखदाई है, लोक भी दुखदाई है और परलोक भी। आज इतना ही, और कल वो पार ब्रह्म जिसका थोड़ा सा आज इशारा आपके सामने किया कि आ गए भारतवर्ष में। अब जब तक उसकी तसल्ली आपको ग्रंथों से, गीता से, भागवत से नहीं कराऊंगा तो आपको कैसे विश्वास होगा जी पार ब्रह्म? अरे वाह, जिनको उन्होंने कहा वो पारा है, वो यहाँ कैसे आ गया? जब पारा था, ये वो समय आ गया। देखो आज हम कह रहे हैं ना, अब रात है, 10 बजे होंगे या जो भी टाइम होगा, सूर्य निकलना है, सूर्य निकलना है।
कब? सुबह 6 बजे। अब 4 बजे भी जो उठेगा वो क्या कहेगा? भाई सूरज निकलना। 6 बजेंगे तो सूरज निकलेगा, 4 बजे तो निकलना। गुरुजनों ने जो कुछ कहा कि कलयुग में वो आएगा, तो कलयुग का जो समय कहा निश्चित था, उस पर ही तो आना, तो उससे पहले कैसे आ जाता? सतयुग में नहीं आए पार ब्रह्म, ग्रंथ है, अवतार है। त्रेता द्वापर में नहीं आए, ग्रंथ है। फिर लास्ट अलार्म बजाने के लिए गुरु नानक देव जी वाणी क्या है कि लो भी अब खसम आने वाला है। राम भगवान ने खसम नहीं कहा कि आने वाला, गीता में खसम आने वाला नहीं कहा। अब प्रातः का मुहूर्त हुआ, उन्होंने आके कहा ओ तैयार हो जाओ, खसम आने वाला है, उसको पहचान लो। अब कौन आया है? जो सबकी आत्माओं का मालिक है, सबका एक परमात्मा है, सबका वो साहिब है। इसलिए नाम अगर हिंदुओं वाला लगा दो, कौन मानेगा? अरे जिदा रात गाना है हिंदुओं का, ये भी कोई परमात्मा आया होगा। और अगर मुसलमानों वाला नाम दे दें तो फिर तो हम माने, अरे छोड़ो यार मुसलमानों की बात है। क्यों? मानने वाले जो राम के हैं उनको इस्लाम से बू आती है, और मानते हैं जो मक्का मदीना को, उसको भगवान से बू आती है। और मेरे प्रीतम, कौन चलेगा तेरे नक्शे कदम पर कि यहाँ इंसान को इंसान से बू आती है। इसलिए वजूदों से परे आत्मा का साहिब आएगा। अब आत्मा के जुदा जुदा कोई करके बता सकता है तो कल मंच पे आके बताए कि हिंदुओं की आत्मा और है, मुसलमानों की और सिखों की और है। फिर सब ग्रंथ भी झूठे हो जाएंगे, क्योंकि शरीर जुदा जुदा है, भगवान जुदा जुदा है, प्रारब्ध देने वाले जुदा जुदा है, आत्मा सबकी कह तो लो एक है। उस आत्मा का जो खसम है, मालिक है, परमात्मा है, वो प्राणनाथ सबका एक है, सब पर एक नहीं, सबको एक दया से। क्योंकि कर्मों से जो छुड़ाने की शक्ति राम भगवान के पास नहीं। रामायण के साथ सुनिए, कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस कीन तस फल चखा। और वही रामायण कहती है, वही भागवत कहती है, वही जो है गीता कहती है कि कर्मों के अनुसार सब कुछ मिलता है। वेदों का जाके शास्त्र पढ़िए, मीमांसा दर्शन पढ़िए, कर्म ही सब कुछ बताया है। तो कर्म शरीर से है, कर्मास एंड धर्मास बाय बॉडी नॉट बाय सोल। कर्म जो है और धर्म का पालन हम करते हैं वो शरीर से, आत्मा इन सब से परे। अब आत्म तत्व का ज्ञान कब आना है? बुद्ध निष्कलंक अवतार, कल की अवतार, इस कलयुग में आना जो कहा था साथियों वो आ चुके। ये उनके ही ज्ञान का नो सेपरेशन बट ए वननेस, सबके ग्रंथों को एकीकरण करके उस चैप्टर को उन्होंने आके खोला कि वो इंसान पढ़। कब मैंने कहा था परमात्मा जुदा जुदा है? तुमने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, नोट करो, अपनी दुनिया की झूठी विशेष को पूरा करने के लिए रास्ता जुदा जुदा बनाया। जिस जगह से तुम्हारी इच्छाएं पूरी हुई, राइट वे रॉन्ग वे, तुमने उसको परमात्मा की उपमा दी। और वो चिल्ला चिल्ला के कहते रहे, भाई पार पुरुष का हूं मैं जैसा, देखन आया खेल तमाशा, मैं उनका दास हूं, मैं तुम्हें रास्ता बताने के लिए आया हूं। जो नर मुझको ईश्वर उच्च रहे, वह नर सीधा नर पड़े। पर हमारे क्योंकि उनसे स्वार्थ होते हैं पूरे, उनके आशीर्वादों से हमें धन मिलता है, उनकी कृपाओं से हमें बच्चे मिलते हैं, सुंदर कोठियां मिलती हैं, इसलिए हम उनको भगवान की उपमा परमात्मा दे करके आत्मा के खामन को भूल बैठे हैं। और जब मरेंगे शरीर यहाँ रहेगा, मकान बिल्डिंगे ओ एसी दियां कोठियां इत्थे रह जाएंगी। जिन्हों एसी दी कोठियां च पाल रहे हो उन्होंने 7.5 मन दी लकड़ियां दे अंगारे च भुन्निया जाना, उन्होंने बोलो उस वक्त तुम। इसलिए शमशान घाट जाते हुए वो रास्ता दिखाया जाता है, वो अंधे इंसान ये देख तेरा हश्र होना, हर एक का हश्र होना। आज संसार के नशे में चूर, भले हम कुछ भी अपने को समझ बैठे, बोलो हश्र होना है कि नहीं, उसको बचा लो उस हश्र से।
कि दोबारा गर्भों की मार में ना सड़े, सब दुख ना उठाए। क्यों? अब वो साहिब आ गया है, पहचान करनी, नाता जोड़ना, और फिर हर ग्रंथ को उठा के देखो, अंत मता सो गया। अंत समय तक तुम जिसका ध्यान धरोगे, जब यहां से निकलोगे तो कहां पहुंचोगे? जिसका ध्यान धरोगे, मालिक के घर, सदा सदा के वास्ते दुखों से दूर होकर उस अखंड सुख को प्राप्ति। अब कल कृपया डीसी साहब से प्रार्थना कर सकता हूँ कि जितने प्यार से उन्होंने बैठ के आज प्यार दिया, सुना, मैं ये नहीं कह सकता कि उनके पास कल टाइम हो। जिले को देखना है, हमें तो 4 बच्चों को देखना है। क्यों भाई, सत्संग हो रहा है, कभी कह नहीं सकते, फुर्सत नहीं। जिनके 4 बच्चे उनको फुर्सत नहीं, और जिनका सारा जिले ही बच्चों का बाड़ा है उनको प्रार्थना कर सकते हैं कि कोशिश करें अपना प्यार देने के लिए। हो सके तो कल हमारे बीच आए तो उनकी बड़ी उदारता होगी और उनके प्यार का आसरा चाहते हैं। और जितने सज्जन बैठे हैं उस नजर से नहीं, शब्दों को पहचानो कि क्या ये ज्ञान यदि हम सब मानव के दिल में आ जाए तो धरती से वैर विरोध उठ जाएगा कि नहीं? और उस सच्चे मालिक एक को संबंध जोड़ लें तो बोलो आज मानव देव रूप हो जाएगा कि नहीं? और सारे विश्व को ये धरती शांति प्रदान कर सकती है कि नहीं? ये शक्ति तुम्हारे पास है, फौरन नहीं किसी के पास। बस आज इतना, और कल उस पार ब्रह्म के आने के निशान सब ग्रंथों से और पहचान कि जी हमारी कैसे तसल्ली हो। क्योंकि जब तक आत्मी साक्षी अंदर से गवाही नहीं आएगी तब तक कोई आदमी रास्ता बदलने को तैयार नहीं। तो रास्ता बदलने का यह मतलब नहीं है कि हमने किसी और परमात्मा का सुमिरन करना है, वही करना है जिसकी पहचान नहीं थी। आज सारे मंदिरों में किसकी आगे हमने मूर्तियां अवश्य बना रखी होती हैं, लेकिन पुकारते किसको हैं? जिसकी मूर्ति है ना। तुम हो एक अगोचर सबके, अरे बोल तो दो भाई, आरती बोलते हो, यहाँ क्यों नहीं बोलते हो? सबके प्राणपति, तो सबका प्राणनाथ ही तो कह रहे हैं, और तो कुछ नहीं है। कह रहे हैं पर समझ नहीं है। पुकार किसी और को रहे हैं, सामने किसी और को बिठा रखा। जिसको सामने बिठा रखा है बिठाओ, पर लक्ष्य उस पति पर जो सबकी आत्मा को मारेगा। इसको कहते हैं आध्यात्म तत्व ज्ञान, वननेस, एक सुपरिचलन, एक वहदानियत, एक तत्व की पहचान। और फिर दुखों से छुटकारा। कहाँ जाएंगे? जहाँ सदा सत सुख, अखंड आनंद, और वो ये शरीर का ढांचा बदलकर अखंड तत्व का स्वरूप और नूर की लीला और नूर का तेज प्रकाश, यहाँ नहीं दिव्य ब्रह्मपुर धाम में वो प्रीतम का ठिकाना है जहाँ से हम माया का खेल देखने के लिए उतरे थे। देखन आया खेल तमाशा, देख के अब घर चलना है। तो घर चलने के लिए जिसको भूले हुए हैं याद ही तो करना है सच्चे मालिक को, और कुछ नहीं। आज इतना ही स्वीकार कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है डीसी साहब अवश्य प्यार देने के लिए कल भी हमारे पास पहुंचेंगे, और ना आए तो क्षमा चाहूँगा। मुझे पता है उनको क्या क्या मजबूरियाँ सारे दिनों की होती हैं। कहीं भी कोई इमरजेंसी अगर ना पड़े तो मैं उम्मीद रखूँगा अवश्य आएंगे। अब बस इतना ही स्वीकार कीजिए। यदि भाई कोई शब्द तुम्हारे इधर उधर ध्यान हो जाने की वजह से ना समझ आया हो, बड़ी सभा में हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहा हूँ, मैं चोरी नहीं, चिंता नहीं करो। ग्रंथों के हिसाब से दूरियां को नजदीक करके एक परमात्मा की पहचान प्राणनाथ जी ने आके दी। कल प्राणनाथ कौन है, कैसे विश्वास करें, इन प्रमाणों के साथ आपके सामने कहने का साहस करेंगे। इतना ही स्वीकार कीजिए। अब 2 मिनट सिर्फ कष्ट और देंगे। अर्जी प्रार्थना आत्म से उस प्रीतम के चरणों में। इतने में प्रसाद बांटने वाले मेरे साथी तैयार हो जाएं। प्रसाद मिलेगा, प्रसाद लेके सभ्यता के साथ हम लोग घरों में जाएंगे। चलिए। प्रणाम जी, प्रणाम।
जी